854 नंबर की अमृतवाणी। तेरे ही लिए विश्व ब्रह्मांड की रचना की, तेरे ही लिए विश्व ब्रह्मांड की रचना की, और तू उसका उपभोग भी न कर सका, और तू उसका उपभोग भी न कर सका। रोग और शोक को अपनाकर, रोग और शोक को अपनाकर, अपना आपा खो बैठा, अपना आपा खो बैठा। बलिहारी है तेरी बुद्धि की मन की। बलिहारी है तेरी बुद्धि की मन की। धिक्कार रहे हैं गुरुदेव, हद करती बोल प्राणी तुम। मैंने तो तेरे लिए पूरे विश्व की रचना करी है, ब्रह्मांड की रचना करी, तेरे लिए सारे सुख के लिए ये पदार्थ बनाए, तेरे लिए बनाई। मैंने खाने की वस्तु इतनी बनाई, पीने के पेयजल के लिए इतना सामान बनाया, कितनी रस पियो, फल बनाए, सब्जी बनाई, अनाज बनाया, तेरे सुख भोग के लिए ही। और तू तो रोग और शोक में चला गया। तेरे तो इतना रोग लग गया काम क्रोध मोह मद लोभ का। ये रोग जो है ना, ये ही रोक है प्राणी के लिए। कौन सी रोक है? मुक्ति के लिए रोक लगाते हैं। और फिर शोक करता है तू, शोक होता है मन से। जैसे कोई मर जाता तो शोक करते हैं, तो फिर शोक में ही जाएंगे। क्यों? हमारे अंदर की ये जो रोग जो है ना, इन्होंने मार दी हमारी भूख, भक्ति की भूख। अब कोई के रोग लग गया तो उसको जीभ का स्वाद खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती, घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, बात करनी अच्छी नहीं लगती। तो ये विकारों के जो रोग लग गया ना, इनमें प्राणी को भक्ति अच्छी नहीं लगती, भगवान के नाम में स्वाद नहीं आता, सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता, भगवान से, भगवान के भक्तों से बात करनी अच्छी नहीं लगती। तो रोक लग गई ना, रोग ने रोक लगा दी ना। अब मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति के साधन बंद। तो क्या कह रहे हैं अब? बलिहारी है तेरी बुद्धि पर। तेरे को मैंने बुद्धि दी, विवेक दिया, मन दिया, और तूने उनको रोग शोक में लगा दिया। बुद्धि है तेरी लाभ हानि में चली गई, कुबुद्धि कर ली तूने। एक मनुष्य ने कह दिया, घर के मेंबर के लिए भी कोई खराब बात हम विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम बुद्धिहीन हैं। भगवान के लिए, संत के लिए, बाबा के लिए कह दिया, जो सब कुछ दे रहा है उसके लिए कह दिया कि अरे वो तो एक स्त्री के पास रहता है, ये लो। सब ने अपने सुख के आग लगा ली, अपना भविष्य गर्त में डाल दिया। भविष्य उज्जवल बनाता है सत्संग, पाप कर्म जलाता है सत्संग, अभावों को नष्ट करता है सत्संग, ये भाव योगी का। और भीतर से झकझोर देता है, अपना आपा ही खो बैठा, ज्ञान को खत्म ही कर दिया। खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, पहनने का ज्ञान, ओढ़ने का ज्ञान, बात करने का ज्ञान, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ये नहीं कि मुझे एक दिन यहां से जाना है तो मैं कौन सी योनि में जाऊं, ये ज्ञान नहीं है। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर लेंगे, किसी के कहने से दुर्व्यवहार कर लेंगे, ये ज्ञान नहीं है प्राणी को। रात को अकेले नहीं निकलेंगे, ये ज्ञान है। लेकिन रात को अकेले जब मृत्यु आ जाएगी, सोए रहोगे, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? वो नहीं कहेगी रात है मैं नहीं लेके जाऊंगी, रात का मरा पड़ा। तो रात में तो भगवान से बात कर लो, दिन में तो टाइम नहीं मिलता तुम्हें, तो रात में तो टाइम मिलता होगा, रात में पति से बात कर लो। तो वो भी सो जाएगा एक बार है, वो भी आधे घंटा ही करेगा, 1 घंटा कर लेगा। और रोज रोज उसे भी करेंगे तो लड़ाई फाइट, राइट कभी फाइट नहीं करता है। सत्संग की फ्लाइट में बैठो, स्वधाम पहुंच जाओगे। फ्लाइट तो उड़ती है ना, वो तो नीचे तो चलती नहीं है। और सत्संग के ट्रेन में बैठोगे
तो तीर्थों तक पहुंच जाओगे, सत्संग तक पहुंच जाओगे। लेकिन सत्संग तो वो फ्लाइट है जो आपको नीचे चलने ही नहीं देगी, ऊपर उड़ाएगी। लेकिन बैठे तो सही आके। सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख है। सत्संग में परायापन होता ही नहीं है। परायापन हमारे मन में है, इसलिए हम दूसरे को परायापन में बोल देते हैं। सत्संग से अपनापन आता है, हर सत्संगियों में आता है। लेकिन अब भूमि बंजर ही है, तब उसका तो सत्संग भी क्या करे। कृष्ण भगवान ने तो दुर्योधन को बहुत समझाया, घटनाएं भी बहुत दिखाई, उसको सारा सीन भी दिखा दिया कि तेरी ये हालत होगी, तेरी जंगा टूटेगी। लेकिन फिर भी वो नहीं माना। अब कोई नहीं माने उसका तो क्या किया जाए, लेकिन माननी चाहिए। क्योंकि जो भक्त के मुख से बोला जाता है वो वाणी आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती, मीठी लगती है कि नहीं लगती। क्योंकि भक्त की वाणी नहीं होती, वो भगवान की वाणी होती है। भगवान की वाणी में स्वार्थ नहीं होता है, भगवान की वाणी में सबको जगाने का भाव होता है, और वो ही भक्त बोलता है। लेकिन वो किसी को धराता नहीं है, वो भगवान को ही धरता है अपने हृदय में। जो किसी की धराता है, डरता है, वो भगवान को नहीं धर सकता अपने हृदय में। और नहीं, भगवान को तो कर लो मुट्ठी में बंद, हो जाएगा। वो तो इशारे पे नाचता है। वो कहता है मैं तेरा कहा नहीं टाल सकता, जो तू कहेगा मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त मेरे से बड़ा है। तो जो भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के गुण दूसरों को देता है, दूसरों में फैलाता है, तो वो भगवान उसे बहुत खुश होता है। और जो फैलाता और उसे लोग जलते हैं, वो तो एक दिन कोयले की योनि में चला जाता है। यानी वो पेड़ बनता है, उसकी लकड़ी बनती है, फिर वो जलती है, फिर वो कोयला होती है, और फिर उसका कोयला से जीवन हो जाता है। संतों का अपमान करने से, संतों का कहना नहीं मानने से, संतों की हंसी उड़ाने से पेड़ बनते हैं, असुर बनते हैं। आपने देखा नहीं, यशोदा के यहाँ 2 पेड़ थे, वो देवता के पुत्र थे, लेकिन पेड़ बन गए वो। त्रेता में या सतयुग में तो कितने सालों तक रहेगी। द्वापर में विष्णु भगवान का अवतारी कृष्ण रूप में आएगा और वो तुम्हारा उद्धार करेगा। तो देख लो, कभी भी मैं तो ये करूँ, किसी की भी हंसी मत उड़ाओ। पता नहीं किस में भगवान जन्म ले ले, किसका जीवन बदल जाए। तो किसी की भी हंसी मत उड़ाओ, चाहे कोई बुरा हो, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, हंसना ही जीवन है, गुरुदेव ने बताया है। लेकिन खिल्ली मत उड़ाओ, परिहास मत करो किसी का, कोई कैसा भी हो चाहे। तो क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव आज के अमृतवाणी में कि मैंने तो, अब जैसे माँ बाप मकान बनाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे फायदा नहीं उठाते। तो बोला हर पदार्थ का उपभोग करो, यानी सुख लाभ उठाओ हर चीज़ का, लेकिन रोग शोक मिटेगा तब होगा ना। बाहर का शौक है, अंदर जा जा के रस पी रहे हैं, अंदर जा जा के खाना खा रहे हैं, फुल रसोई चल रही है, और शौक कर रखा है बिंदी नहीं लगाएंगे, कोई की शादी में नहीं जाएंगे, सत्संग मंदिर में नहीं जाएंगे, नई साड़ी नहीं पहनेंगे, और पेट को फुल डोज देंगे। पेट को शौक में तो खाना नहीं पाता है, तो ये क्या शौक हुआ। तो ऐसे कह रहे हैं जो विकारों का रोग लग गया, उसके शौक लग गया, वो न तो भाव की बिंदी लगा सकता, न भक्ति का चूड़ा पहन सकता, न सत्संग की चूनर ओढ़ सकता, और न सत्संग के घाट पर आ सकता। और एक दिन घर वाले हरिद्वार जी में इकट्ठी करके हड्डियाँ तुम्हारी डालाएंगे, और गया जी में कहेंगे गया जी में जा गया, और 1 साल तक तुम्हारे नाम का कुछ दे देंगे। गाय को ही देते हैं ना, और किसको देते हैं? पंडितों को देते होंगे, खुद ही क्यों नहीं खाते? अपनी तो परिवार का है। डर लगता है। क्या है ये जिंदगी? सोचो तो सही, जिंदगी के बारे में सोचो।
इस जीवन शास्त्र को पढ़ लो, फिर देखो जीवन कितना सुंदर होगा। जीवन शास्त्र को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मेरे अंदर आज कितना भाव आया, कितना प्यार आया, किसके प्रति बुरा भाव आया, क्यों आया, इसका कारण क्या है, ये आया तो मेरे को इससे क्या लाभ होगा। फिर वो किसी की भी भगवान के जैसे बातों में नहीं आएगा। कारण आ गया दुर्योधन की बातों में। ये लोभ है ना, वो शोक में ले गया उसको। बोलो, दुर्योधन को के रोग क्या था? क्या रोग था? कि मेरे को राज सिंहासन मिले। लालच का लोभ था, लोभ का संग्रह, इतना धन संग्रह का था, शोक में ले गया। एक एक करके सारे भाई मर गए और शोक में आ गए। जमाई भी गया धृतराष्ट्र का, दुशाला नाम की बेटी, जमाई भी गया उसको, जयद्रथ। उसने उसको पकड़ लिया था जंगल में द्रौपदी को कि तू बहुत सुंदर है और है ये। तो उन्होंने क्या किया, पांडवों ने उनके सारे बाल काट दिए और 5 चोटी कर दी। अब उसने बदला लेने के लिए तपस्या करी। उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जयद्रथ ने बदला लिया, द्रोणाचार्य ने बदला लिया, द्रुपद ने बदला लिया, भीम ने बदला लिया तो महाभारत हो गया। तो यही तो शास्त्र सिखा रहे हैं हमें कि बदला मत लो किसी से। तो कह रहे हैं मैं बलिहारी है तेरी बुद्धि पर प्राणी, तू मनुष्य है भाग्यवान है, तेरे लिए संसार मैंने बनाया है, लेकिन तू विषय वासना में इतना चला गया, रोग शोक में, कि तू मनुष्य जीवन के महत्व को ही कम करता गया और स्थूल वस्तुओं से तू सुख नहीं ले पाया और तू रोता रहा, दुखी होता रहा, चिंता में चला गया और गुरु की शरण में आया नहीं। गुरु की शरण में जो आ गया वो रोग शोक भय ताप संताप से मुक्त होता है। गुरु है, हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखाते हैं, पाप कर्म से बचाते हैं, कहते हैं बच्चे ये रास्ता तेरा नहीं है। तो बच्चा कहता है कि क्या करूं, दुनिया ऐसे करती है, दुनिया को करने दे, तू कुछ भी मत बोलना, मैं देख रहा हूं दुनिया को, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे पाल रहा हूँ, तू दुनिया की तरफ ध्यान मत दे, तू तो ये देख कि तू क्या कर रहा है, बस तेरी तरफ ध्यान दे। तू अब तेरी ओर आ जा और तू मेरी ओर आ जा, भगवान कह रहे हैं। दुनिया को दुनिया की ओर जा रही है, जाने दे। जो दुनिया की देखो देख करता है वो कौन है? वो कौन है जो देखो देख एक कुएं में गिर गई तो सब गिर गई? देख लो। अब वो क्या है, वो उसी योनि में जाएगी। फिर ये ज्ञान गलत नजरअंदाज मत कर देना, ये फैक्ट बात बता रही हूं। तो देख लो, संत ही कहता है मेरी ओर आ जा, मेरी शरण में आ जा, कहाँ तेरे पाप है। जब मैं तेरा बाप बन गया तो पाप कैसे होगा तेरा? तू गरीब नहीं है, तू बहुत अमीर है, तू बस अमृतवाणी का अमृत पीता जा और आज्ञा मानकर इसी के हिसाब से जीवन बिताता जा। फिर देख तेरा जीवन कितना सुखपूर्वक बीतेगा, कोई कमी का एहसास भी नहीं होगा, कोई अभाव तेरे नज़दीक भी नहीं आएंगे, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। क्यों क्षत विक्षत जीवन जी रहा है? जो तेरे को चाहिए मेरे से मांग, जो तेरी अंदर कमी है वो मेरे को कहे, तू दुखी है तो मेरे को कहे तेरा दुख क्या है, मैं दूर करूँगा। इतनी बड़ी बात कहते हैं गुरुदेव। और नहीं तो तू संसार में रोता रहे, कभी भी तू सुख भोग नहीं ले सकेगा इन संसार के वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि तू अंदर में तेरे ईर्ष्या रहेगी, रोग लगा रहेगा, तो तू दुखी हो जाएगा दूसरे की थाली में घी देख करके। इतना सुख था राजाओं महाराजाओं के, लेकिन नहीं ले पाए। वो मंथरा सुखी नहीं रही, राम के पास में भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि रोग लगा हुआ है ईर्ष्या का। धृतराष्ट्र राजा है, इतने दिन तो सुख पाता, लेकिन हर दिन डर भय डर भय। यहाँ तक इंद्र भी सुखी नहीं है, सिंहासन छूटने का डर, क्योंकि उसने भी छल किया, कपट किया। तो ये रोग जो है ना, ये संत के अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकते।
जैसे ही रोग दूर होंगे, शोक दूर होगा और फिर तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और ठहर जाएगा एक गुरु के चरणों में, तो मानव जीवन भगवान का रूप धारण कर लेगा। मनुष्य में ही भगवान बन जाएगा तू। दुनिया की नज़र में मनुष्य रहेगा लेकिन तू भगवान तुल्य हो जाएगा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।